Hello everyone, welcome to our channel. So we are going to start our We and Our World book, chapter number 5. This is the EVS Social Sciences book of class 3. So the chapter is chapter number 5, the Early man. very good. Early man did not have any. अब early man का क्या मतलब हुआ? Early का मतलब मैम पहला पुराना, ठीक है। तो जो पुराने टाइम पे जब मैन था, अब मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेल्स ही होते थे, मैम फीमेल्स भी, उन दोनों को बोला गया है मैन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, तो इट कैन बी मेल्स, इट कैन बी फीमेल्स। Early man did not have any idea about time. He kept no record of birthdays or holidays. He did not know about days or weeks or even but ईयर्स, years. But He kept a track of season. He knew the spring दैट, that the spring followed winter. तो क्या होता था जब पुराने टाइम पे क्लॉक्स तो होती नहीं थी, तो किसी को ये नहीं पता चलता था 10 AM हो गए, 12 PM हो गए, आई मीन 12 नून हो गई, या 1 AM 1 PM, कुछ नहीं AM PM पता था। तो वो लोग टाइम का ट्रैक कैसे रखते थे? ना उनको पता था हमारे बर्थडेज कब हैं। अभी भी आपने पुराने टाइम के लोगों को देखा होगा, कई बार हमारी दादीज़ वगैरह को पता ही नहीं होता कि उनके बर्थडेज कब हैं, कब होते हैं, है ना। जैसे मेरे ताया जी वगैरह थे, मेरी दादी जी को पता ही नहीं था, वो एजुकेटेड भी नहीं थे, तो मेरी दादी जी को अपना बर्थडे भी नहीं पता था, और उनको आगे मेरे पापा, मेरे ताया जी वगैरह का बर्थडे भी नहीं पता था। उनको ये पता था कि इस सीज़न में पैदा हुआ था जी, ठीक है। तो उनको ना तो बर्थडेज पता थे, ना हॉलीडेज़ पता थी, उनको कुछ भी नहीं पता था। ही डिड नॉट नो अबाउट डेज़, कि कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कुछ नहीं पता होता था उनको। ना वीक्स पता होता था, ना ईयर्स के कौन सा ईयर चल रहा है, 2000 है या 2020 है। बट उनको ये पता था कि सीजन, हाँ। अभी गर्मियाँ आ गई, अब फिर विंटर आएगी, अभी गर्मी है, फिर स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, या फिर ऑटम आएगा। उनको बस ये बोलते थे, वो ऐसे नहीं बोलते ऑटम समर सीजन, ऐसे बोलते थे गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, बारिशें होने उन्होंने लग अपनी गई। लैंग्वेज में सीजन्स के नाम बनाए हुए थे, बट इसका मतलब उनको टाइम नहीं पता था, उनको मौसम पता था, ठीक है। The ancient man moved from place to place in search of food and water. अब एंशियंट का क्या मतलब हो गया? Early अर्ली। man. तो पुराना जो एंशियंट मैन, पुराने टाइम पे जो लोग थे, वो एक जगह पे नहीं रहते थे जैसे हम एक जगह पे रहते हैं हाउस बना के। वो कहाँ पे रहते थे? वो घूमते रहते थे, और क्या क्या ढूंढते थे घूम के? फूड एंड वाटर। तो जब एक जगह पे रहे, वहाँ पे उनको वाटर मिलता था, फूड मिलता था। जब वो फूड एंड वाटर ख़त्म होता था, तो अपना सारा सामान उठा के अगली जगह पे चले जाते थे। सो दे केप्ट ऑन मूविंग। He ate flesh of animals, fruit, nuts, leaves and roots of plants. अब उनके पास बर्गर पिज़्ज़ा भी नहीं थे, उनके पास जोमेटो भी नहीं था, स्विगी भी नहीं था, डोमिनोज़ भी नहीं था, मैकडॉनल्ड्स भी नहीं था, है ना। तो बेचारों को क्या खाना पड़ता था? फ्रूट्स, नट्स, पत्ते, ठीक है, घास फूस खाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास ना तो अवन्स थे और ना केक, डोनट्स, कुछ भी नहीं खाते थे बेचारे। कितना बोरिंग खाना खाते थे, जो कच्चा कुच्चा माल मिलता था वही खाते रहते थे, या फिर एनिमल्स की फ्लैश खाते थे, एनिमल्स को मार के उनका मीट खाते थे, ठीक है। देन ही यूज्ड, रीड। He used stones to hunt, fishing and digging roots of plants. अब वो कैसे? अब देखो, ये सब चीज़ें जो नट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, इनको तोड़ना, इनको काटना, चॉप करना, कट करना, प्लक करना, इन सब के लिए एफर्ट लगता था ना। तो जो तो हाथ से हो जाता था काम, हैंड से करते थे। अदरवाइज़ क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स को यूज़ करते थे, पत्थरों को, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थरों को। किस किस के लिए? हंटिंग, फिशिंग, डिगिंग रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब रूट्स क्यों डिग करते थे? क्योंकि रूट्स क्या होती हैं? जड़ें। तो कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, हम रूट्स खाते हैं, जैसे कि अनियन या पोटैटो या टमाटो, कैरेट, रेडिश, ये सब क्या है? ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं ना ये सब्जियां, ऐसे नहीं लटक रही होती प्लांट्स पे। तो इनको निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। कई बार बहुत नीचे गई होती है, मिट्टी बहुत टाइट होती है, तो उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स की हेल्प लेते थे। तो इसीलिए लिखा हुआ है डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स। Slowly he improved the stone tools
by giving them shape and polish. तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता चला कि ये स्टोन की शेप कैसी होनी चाहिए कि मेरा काम इजी हो जाए, मेरा डिगिंग इजी हो जाए, मिट्टी अच्छी तरह खोदी जाए, तो उन्होंने इन स्टोन्स की शेप चेंज करने शुरू कर दी और अपने उस हिसाब से टूल्स बनाने शुरू कर दिए। या उनको लगता था कि किसी को पॉलिश की ज़रूरत है तो पॉलिश ऐसे रगड़ रगड़ के कर देते थे। ठीक है, ये देखो ये है स्टोन टूल, सबकी थोड़ी डिफरेंट शेप है ना। तो जब उनको लगता था कि थोड़ा शेप मेरे को डिफरेंट चाहिए तो मेरा काम इजी हो जाएगा, तो उस स्टोन को तोड़ तोड़ के या उसकी शेप ही चेंज कर देते थे। नेक्स्ट, He also started using tools made of bones and आइवरी। ivory. ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स। किस किस के टूल, देखो एक तो टूल्स किसके यूज़ कर रहा है वो, स्टोन्स के, और किस किस के, बोन्स के, Bones के और ivory. आइवरी के। आइवरी क्या होता है, आइवरी जैसे जो वो होते हैं ना एलिफेंट की टीथ, Yes. टस्क, elephant teeth. उसको भी यूज़ करते थे। किसके लिए, टूल्स बनाने के लिए। Yes. और किसको यूज़ करते थे, बोन्स को। देखो जिनकी फ्लैश का तो मीट खा लेते थे, एनिमल्स को मारते थे तो फ्लैश का मीट खा लेते थे, उनका फ्लैश खा लेते थे पेट भरने के लिए। बट जो बोन्स बच गई तो उनके दिमाग में आया इन बोन्स को भी टूल्स बना लो। ठीक है, बोन्स को पकड़ पकड़ के उससे डिगिंग करते थे या उसके आगे भी स्टोन अटैच कर लेते थे टूल्स बनाने के लिए। तो हमने क्या करा, टूल्स एक तो स्टोन्स के यूज़ करते थे, दूसरा बोन्स और आइवरी। आइवरी क्या होता है, जो एलिफेंट के टीथ होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं, आइवरी के। वाइट वाइट होते हैं ना, पूरे वाइट भी नहीं होते, क्रीमिश वाइट होते हैं, वो मटेरियल होता है आइवरी। तो एलिफेंट के टीथ को किसी तरह से एलिफेंट को पकड़ के और एलिफेंट को यहाँ पे हिट करके उसके टीथ निकालते थे और उससे फिर टूल्स बनाते थे। और ये आज भी होता है, वैसे अलाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट अलाउड। गवर्नमेंट ने इसके लिए अगर कोई पकड़ा जाए तो पनिशमेंट देती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, बट अभी भी कई लोग चोरी छिपे ये करते हैं जंगलों में। ठीक है, फिर हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर। नाउ व्हाट इज स्पेयर, Spear man type of भाला. भाला। कैसा होता है वो, यहाँ पे नीचे स्टिक होती है पूरी और यहाँ पे ऐसे शार्प वो बना होता है वेपन। तो इसको ज़ोर से ऐसे दूर से फेंकते हैं और जहाँ पे भी आपका टारगेट हो कि कोई डियर भागा हुआ जा रहा है, यहाँ से उसके ये उसका हैंडल होता है, ये आगे शार्प ऑब्जेक्ट होता है, शार्प सा वेपन है जिससे कि अगर वो किसी को हिट करेगा तो वहीं पे हर्ट कर देगा उसको, एनिमल को या किसी भी आदमी को आपने मारा तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेयर। ठीक है, He threw it from a distance with a force to kill animals. तो स्पीयर को क्या करते थे, डिस्टेंस से थ्रो करते थे, दूरी से। तो जितनी दूर से आप फेंकोगे उतना ही ज़्यादा वो फोर्स से जाएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स से मतलब उतनी ही तेज़ी से हिट करेगा दूसरे को। ठीक है, तो जितना आप दूर से ज़ोर लगा के फेंकोगे उतना ही आगे आपके टारगेट को वो हिट करेगा और उतना ही उसको हर्ट करेगा या किल कर देगा। ठीक है, Fire was the biggest discovery of ancient man. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी। एंशिएंट मैन ने इतनी चीज़ें ढूंढी, उन्होंने ढूंढा कि खाना है तो ये सब खा लो जी, फ्रूट्स खा लो, नट्स खा लो, पत्ते खा लो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर काम करने हैं स्टोन्स यूज़ कर लो, बोन्स यूज़ कर लो, आइवरी यूज़ कर लो। बट सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन डिस्कवरी कौन सी थी, फायर की, जो आज तक भी हम यूज़ कर रहे हैं। और फायर के बाद और कितनी चीज़ें मिली कि अब हमारे को फायर मिल गई तो हम फायर का कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। डिस्कवर करना क्या होता है, जब कोई चीज़ ऑलरेडी हो उसको ढूंढा, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। ठीक है, जैसे आपके कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि उसने नई बनाई थी फायर ऑलरेडी थी, बट एंशिएंट मैन को तो पता नहीं था कि कैसे उसको पैदा करना है फायर को। Yes, ma'am. तो उसने जब उसको डिस्कवर करा मीन्स उसने ढूंढा कि फायर को पैदा कैसे किया जा सकता है, इसीलिए उसको बोला जाता है डिस्कवरी। आ रहा है समझ? तो ये किस में फ़र्क बता रही हूँ मैं, डिस्कवरी और इन्वेंशन में। इन्वेंशन होती है कि कोई चीज़ है ही नहीं, जैसे बल्ब पहले था ही नहीं, और उसकी डिस्कवरी करी, वो इन्वेंशन होती है। थॉमस एडिसन ने दिमाग लगाया, बल्ब बना दिया कि ऐसा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, तारे ज्वाइन करूंगा तो बल्ब बन जाएगा, वो होती है इन्वेंशन। क्योंकि बल्ब पहले नहीं था, बट फायर तो पहले थी। किस में थी, कोई ना कोई पत्थरों में थी, किसी में थी, बट मैन को पता नहीं था और वो ढूंढने को बोलते हैं डिस्कवर करना। इन्वेंशन होता है कोई नई चीज़ बनाना जो थी ही नहीं कभी। जैसे कभी कूलर्स पहले थे, कोई मिट्टियों में पड़े थे कहीं, बनाए गए। एसी
इन्वेंट हुए। आया समझ? डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क पता चला ना? तो फायर ऑलरेडी थी, एंशियंट मैन ने उसको ढूंढा, मैन ने, और वो सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है जी, चले आगे। The fire gave him the warmth saved him from cold and wild animals। अब फायर के क्या क्या फ़ायदे हुए? तो ठंडी में उसको क्या मिल जाती थी? वार्मनेस मिल जाती थी, वार्मथ। उसको ठंड से बचाती थी फायर, और वाइल्ड एनिमल से भी बचाती थी। कैसे? वाइल्ड एनिमल्स फायर से डरते हैं, भाग जाते थे जहाँ फायर देखते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट soft एंड टेस्टी। अब जब फायर डिस्कवर हुई तो उसको अकल आ गई कि जी हम अगर फूड को बनाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या कच्चा कच्चा खाते रहते थे, हार्ड, है ना? तो उनको लगा कि हमारा फूड टेस्टी भी बन जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो फिर फायर उन्होंने किसके लिए यूज़ की? फॉर कुकिंग हिज फूड। तो क्या क्या यूज़ है फायर का? सेविंग फ्रॉम कोल्ड, सेविंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर कुकिंग फूड। 3 पॉइंट्स हो गए। The life of early man changed when from a hunter and a food gatherer he became a food producer। He became a फूड प्रोड्यूसर। अब देखो क्या हुआ, अर्ली मैन की लाइफ कब चेंज हुई कि पहले अर्ली मैन क्या करता था? या तो हंटिंग करता था, हंटिंग मतलब एनिमल्स का शिकार करता था। दूसरा, या फिर फूड को गैदर करता था। कहाँ से? फॉरेस्ट में से। कौन सा फूड गैदर करता था? पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर? कौन सा फूड गैदर करता था? ये वाला, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स, रूट्स। गैदर मतलब इकट्ठा करना फूड को। गैदर का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग। तो जब ये अर्ली मैन की लाइफ कब चेंज हुई? जब वो सबसे पहले करता था गैदरिंग एंड हंटिंग। या तो हंट करके अपना फूड अरेंज करता था, या फॉरेस्ट वगैरह में से फूड को गैदर करता था, पत्ते पुत्ते ये सब इकट्ठे करता रहता था खाने के लिए। बट बाद में क्या बन गया? वो फूड प्रोड्यूस करने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। फूड को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब फूड को पैदा करना। पैदा कैसे किया? फार्मिंग से। ठीक है, क्रॉप्स अपने उगाने शुरू कर दिए। आगे, नाउ ही डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वॉन्डर का मतलब place to place, मूव, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब जब उसने फूड प्रोड्यूसर बन गया, फूड प्रोड्यूसर का क्या मतलब? कुछ खेती बाड़ी शुरू करी, कुछ तो करा होगा ना खाने को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? तो अब उसको ज़रूरत नहीं थी खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमने की। आ रहा है समझ? ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। तो वो कैसी लाइफ जीने लग गया? सेटल्ड, क्योंकि अब वो सेटल हो गया। पहले क्या था? वॉन्डरर था, घूमता रहता था। वॉन्डरर, इसको बोलते हैं वॉन्डर। वॉन्डर करना मीन्स घूमना, और जो बंदे घूमते हैं वो बोलते हैं वॉन्डरर्स। ठीक है, जैसे अब कई बच्चे दोपहर को घूमते रहते हैं धूप में, तो उनको बोलते हैं ना वाई आर यू वॉन्डरिंग, मीन्स तुम इधर उधर एमलेसली क्यों घूम रहे हो, ना कोई काम है ना धंधा, ऐसे घूम जा रहे हो। सो ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड। कहाँ पे सेटल लाइफ रहते थे? वेयर दे ग्रू ग्रेन्स, जहाँ पे वो ग्रेन्स को ग्रो करते थे। The early Settlements were close to river to fulfill his requirement of water for drinking, irrigation and transportation। अब देखो ये हमेशा चीज़ दिमाग में रखनी है। हम ह्यूमन बींग्स को कहीं पे भी रहना हो तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? खाना चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम कहीं पे भी अपना हाउस डिसाइड करते हैं। अब अर्ली मैन ने भी ऐसे ही किया। अर्ली सेटलमेंट्स, तो जहाँ पे भी बंदा पहले सेटल हुआ, बहुत पुराना बंदा, तो उन्होंने कौन सी जगह ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे? जो जहाँ पे पानी होगा। और पहले पानी का मिलता था क्या? उनके वहाँ मोटर लगी होती थी, लेक्स या रिवर्स में मिलता था, तो वो वहीं पे सेटल होते थे जहाँ पानी मिलेगा। और पानी का मिलता था लेक्स और रिवर्स में। ठीक है, और वो पानी को फिर क्या क्या यूज़ करते थे? पीने के लिए। इरिगेशन क्या होती है? मतलब अपनी ग्रेन्स में वाटर, हाँ, वाटर देने के लिए प्लांट्स को और क्रॉप्स को। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बोट्स बना के जाने के लिए। ठीक है, फिर हिज शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम caves and trees
टू thatched huts. थैच्ड हट्स। Thatched huts. तो उसकी शेल्टर मीन्स उसका घर। इसका मतलब पहले उसका घर क्या होता था, ये याद रखना है हमने। पहले वो कहाँ रहता था, या तो पेड़ों पे लटकता रहता था, पेड़ों पे ही सो जाते थे ब्रांचेस पे, ठीक है, या केव्स में। केव्स मतलब डेन में, जहाँ पे भी पत्थर ऐसे बना होता था केव की तरह। कैसे होता है केव, ऐसे होता है ना, ऐसे, हाँ ये ऐसे इस टाइप का केव होता है ना। तो केव में रहते थे जो रॉक से बने होते हैं बड़े बड़े, या फिर ट्रीज़ पे रहते थे, ट्रीज़ के अंडर या ट्रीज़ के ऊपर। बट अब जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने क्या बनानी शुरू कर दी, हट्स। और कैसी हट्स, थैच्ड। थैच्ड हट्स कैसी होती हैं, ऐसी, जो ऐसी ऐसी हट्स होती हैं ना, जो कच्ची कच्ची सी होती हैं ऐसी, जिनके ऊपर ये सब रूखा रूखा सा कुछ पड़ा होता है, ऐसी, ठीक है। अब डू यू नो द अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि सन, विंड, रेन, थंडर एट्सेट्रा, एंड हैंस स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। तो पुराने लोग ना इन चीज़ों से डरते थे, ठीक है। उनको ये तो पता नहीं था कि ये तो नेचुरल चीज़ है, तो वो सोचते थे कि बारिश बहुत आ रही है जी, चलो रेन गॉड को प्रे करो कि रेन रोक दें, ठीक है। थंडर बहुत आ रही है जी, थंडर गॉड को प्रे करो। इसलिए अभी भी हम, वैसे हम सन की तो अभी भी पूजा करते हैं, कई लोग अभी भी सूरज को पानी देते हैं, जैसे हम भी देते हैं, ठीक है, बिकॉज सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पूरी दुनिया में जो भी एनर्जी है सन की वजह से ही है। प्लांट्स खाना बना रहे हैं सन की वजह से, सो सन इज़ लाइक अ गॉड। तो ऐसे पुराने लोगों ने इन सब चीज़ों को गॉड ही मान लिया था। विंड जो तेज़ हवा चलती है तो उसको वायु गॉड, विंड को बोलते हैं वायु, अभी भी ठीक है। माना जाता हाँ, अभी भी वैसे अगर हिंदू शास्त्रों में हम पढ़े तो अभी भी मानते हैं, है ना। तो ऐसे वो लोग इनसे डरते थे, इसलिए उनको गॉड मान के उनकी पूजा करते थे कि बहुत बारिश आ रही है, चलो जी पूजा करो, भगवान जी खुश हो जाएंगे और बारिश रोक देंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि ये तो नेचुरल चीज़ है, साइंटिफिक है। द फार्मिंग एंड द सेटल्ड लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ द अर्ली मैन। अब अर्ली मैन का जो काम करने का स्टाइल था किससे चेंज हुआ, फार्मिंग से और सेटल्ड लाइफ से, ठीक है। नाउ ही सोड सीड। अब क्या क्या करते थे, पहले तो घूमते रहते थे, हंटिंग करते थे, पर अब क्या काम करते हैं वो, नाउ ही सोड सीड्स को सो करते थे, उनको वाटर देते थे, ग्रेन्स की राइप होने की वेट करते थे। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड देम। फिर क्रॉप्स जब बड़े हो जाते थे उनको कट करते थे और उनको स्टोर करते थे ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उनको खा सकें। द सेटल्ड लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़। अब क्योंकि वो सेटल हो गए थे एक जगह पे तो वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते थे, है ना, सारा टाइम घूमना नहीं पड़ता था। लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। अब क्योंकि वो सेटल हो गए थे तो ये तो है नहीं कि सारा टाइम क्रॉप्स काटते ही रहेंगे, वो तो जब पहले सीड सो करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि आज सो करेंगे और कल वो सीड्स उग भी जाएंगे प्लांट्स में, ऐसा नहीं होता ना। तो उनको टाइम मिल जाता था बीच में। अब बीच में टाइम है तो वो फिर ये सारी चीज़ों पे अपना ध्यान दे सकते थे कि चलो क्ले के पॉट्स बना के देखते हैं। रीड्स क्या होती हैं, जो तिनके, तो तिनकों की बास्केट्स बना के देखते हैं, कुछ बेटर टूल्स बना लेते हैं जो हमारे किस लिए काम आएंगे, ग्रेन्स को कुक करने में और स्टोर करने में। समझ में आ रहा है ना। डू यू नो सिंस एंशियंट टाइम्स मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। देखो अब आ गया 2 वर्ड जो मैं पहले समझा रही थी, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। तो मैन ने अपनी अकल को, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करा है, या तो कोई चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको ढूंढने के लिए, या नई चीज़ें बनाने में। जैसे पहले रॉकेट होते थे, मैन ने बनाए वो, तो दैट इज़ इन्वेंशन। पहले टेलीफोन होता था, मोबाइल हमने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया, किसी ने दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस यूज़ करी, तो दैट इज़ इन्वेंशन, है ना। बट क्या पहले क्रॉप्स ग्रो होते थे? नो, होते ही थे जब ये मैन ने शुरू कर दिए, है ना। तो अब उसको ढूंढना कि जी अगर ये दाल उग गई है या ये पत्ते उगे हैं तो इस पत्ते से सब्जी बना सकते हैं, तो वो क्या है, वो ऑलरेडी थी ना चीज़, पत्ते तो थे, वो डिस्कवरी है। जो चीज़ ऑलरेडी थी उससे नया यूज़ करना, वो डिस्कवरी है। समझ आ गया ना। तो मैन ने अपनी अकल को यूज़ करा है नई नई चीज़ें ढूंढने या बनाने में, टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड समथिंग एंड इन्वेंशन मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स।
समझ आ गया ना? दिस चेंज हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इससे ह्यूमन बींग्स की लाइफ चेंज हो गई है। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय एंशियंट मैन। वो कह रहे हैं कि अभी भी एंशियंट मैन जो काम करता था ना, अभी भी लोग वही काम कई लोग करते हैं। इन द नेक्स्ट chapter we will find out the different works that are done inside and outside the house by the people now and how they learnt various crafts, jobs and occupations। तो वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले लोग क्या काम करते थे, अब क्या काम करते हैं, और लोगों ने कैसे सीखा कि हम कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे उन्होंने नई जॉब्स, नई ऑक्यूपेशंस के बारे में सीखा। तो दिस विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। हम नए कामों के बारे में सीखेंगे कि मैन ने कैसे सीखा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्रॉप्स ग्रो कर सकता हूँ, मैं राइस ग्रो कर सकता हूँ, ग्रो नहीं, मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई और काम भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर ओवर। सो द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज फायर। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग grains. The early settlements were made close to rivers. What did early man start making after the settled life began? Baskets and pots. Early man did not have any idea about Time. very good. So we will write number 1 here. Ancient man ate his food raw before the discovery of Fire. yes, raw means कच्चा। ठीक है। Early man used dash for hunting, fishing, digging. Stones. Very good. The farming and dash life changed the type of occupation. Producer. नहीं बेटा, the farming and dash life life. कैसी लाइफ? Settled. Settled life. Hunter and food gatherers became a food Producer. producer। तो पहले